अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह किया था, या अली तुम्हें शहादत नसीब होगी। लेकिन एक दिन कहा या रसूल अल्लाह, आखिर वो दिन आएगा कब? रसूल अल्लाह ने कहा या अली सब्र करोगे? कहा रसूल अल्लाह आप जानते हैं सवाल इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया समझ जाए अली शहादत पर सब्र नहीं शुक्र करता है। या मुकद्दमे के जुमले तमहीद हो गई। मैंने जिस सूरे की आयत का इंतखाब किया है वो सूरे कहफ है। खूबसूरत सूरा है, कुरान का हर सूरा खूबसूरत है, लेकिन इस सूरे में कुछ ऐसा बयान मौजूद है, इस सूरे में अली की विलायत का जिक्र मौजूद है। हमें हर उस सूरे से मोहब्बत है जिसमें अली का जिक्र होता है, हमें उस सूरे से मोहब्बत होती है जिसमें हुसैन का जिक्र होता है, हसन का जिक्र होता है। हम लोग सूरह मायदा कहते हैं ना, कहते हैं ये सूरह मायदा है। मुसलमानों ने अपने अपने नाम रख दिए, बाद रसूलुल्लाह अपने अपने नाम रख दिए, वो नाम नहीं लिए जो अली लेकर आए थे, जो अली लेकर आए थे, वो नाम जो रसूलुल्लाह ने दिए थे। तो सूरह मायदा में विलायत का जिक्र है, लेकिन इन्होंने सूरह मायदा नाम रख दिया। हम होते तो हम सूरह विलायत कहते। एक सूरह कहफ है जिसमें परवरदिगार आलम ने ऐलान किया होना लिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, का वहां तुम ये देखोगे कि विलायत सिर्फ अल्लाह की है, जो सरापा हक है, जो सरापा हकीकत है, विलायत उसकी है, विलायत उसकी है, इख्तियार उसका है, हुक्मरानी उसकी है, बात उसकी चलती है, हुकूमत उसकी है, मोहब्बत उसकी है, नुसरत उसकी है। हुआ खैरुन सवाबन, जो इस मंजिल पर पहुंच जाए कि अपनी आंखों से उस मंजिल पर देखे कि ये विलायत किसकी है, तो फिर अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है। अल्लाह, आपने गौर नहीं किया, अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है, अल्लाह खुद बेहतरीन सवाब है। विलायत तक पहुंचने वाला बेहिश्त की तरफ नहीं जाता, अल्लाह की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर। हुआ खैरुन सवाबन, वो खुद बेहतरीन सवाब है। विलायत वाले जन्नत की तरफ नहीं जाते, खालिक जन्नत की तरफ जाते हैं। वह खैरुन उक़बन, और वो खुद बेहतरीन अंजाम है, वो बेहतरीन अंजाम है, वो बेहतरीन इंतहा है। इसीलिए नौजवान परेशान होकर के उलमा हजरात से ये सवाल करते हैं कि क़िबला आखिर कब तक जन्नत में रहेंगे? क्या वहां बोरियत नहीं है? क्या वहां उदासी नहीं है? इसलिए कि ये समझ नहीं पाए बाज नौजवान हमारे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ना है, दर्स विलायत लेना है। जो अहले विलायत होता है वो बेहिश्त के निचले दर्जात में नहीं होता, वो बुलंद तरीन दर्जात पर होता है, जहां मुसलसल उसे अली के वजूद के आईने में अल्लाह दिखाई देता है। सलात बड़े मोहम्मद वाले।
हुनालिकल वलाया अल वलायतो लिल्लाहिल हक। हुनालिका, ये जो हुनालिका है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करें। परवरदिगार ये कह रहा है, ऐ दुनिया वालों, तुम इस दुनिया में विलायत को समझ नहीं सकते। अल्लाह, तुम इस दुनिया में नहीं समझ सकते। यह हुनालिका है क्या? जब इंशाअल्लाह आप अरबईन के लिए की जियारत के लिए जाएंगे तो कोई इराकी कहेगा होना होना है ना है ना, मतलब यहां आओ, इधर देखो, यहां पानी है, ये सबील है, यहां नजर है, यहां तबर्रुक है ना। और जब कहेंगे होना का तो कहीं दूर की तरफ इशारा करेंगे, उस तरफ जाओ तो तुम्हें मौला हुसैन का हरम दिखाई देगा, तुम्हें मौला का हरम दिखाई देगा। ये अरबी अल्फाज हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने ना होना कहा ना होना का कहा, बल्कि कहा होना लेका। नजदीक भी नहीं, दूर भी नहीं, बहुत दूर जब तुम जाओगे तो अली की विलायत को देखोगे। अल्लाह अकबर। ऐ जमीन वालों, जमीन पर तुम्हें विलायत दिखाई नहीं देगी, जमीन पर तुम्हें विलायत दिखाई नहीं देगी। विलायत तुम्हारी दस्तरस से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर तुम्हारी दस्तरस में है तो यहां की महदूद और 2 रोजा हुकूमत है, 2 रोजा हुकूमत है, तो यह किसी शहर की हुकूमत है, या किसी मुल्क की हुकूमत है, या किसी कॉन्टिनेंट की हुकूमत है। मगर हम जिस विलायत की बात कर रहे हैं वो अली से मंसूब है। पूछने वाले ने पूछा मौला इमाम जाफर सादिक से, मौला ये विलायत किसकी विलायत है कि जिसकी कोई हद नहीं है? कहा कि ये अगर है तो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब की विलायत है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये अली की विलायत है, ये अली की विलायत है, जो किसी शहर तक महदूद नहीं है, किसी मुल्क तक महदूद नहीं है, किसी करियत तक महदूद नहीं है, किसी कस्बे तक महदूद नहीं है। ये है तो अल्लाह की, मगर अली को मिल रही है, अली को मिल रही है, अली में जाहिर हो रही है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, ये अल्लाह की विलायत है, लेकिन अली में जाहिर हो रही है। अल्लाह अकबर। अली में जाहिर हो रही है। परवरदिगार, हम इस विलायत को कब देख सकेंगे? हम इस विलायत को कब देख सकेंगे? हम तो दुनिया की हुकूमतों को देखते हैं ना, हम दुनिया की हुकूमत को देखते हैं, बादशाहत को देखते हैं, मलूकियत को देखते हैं, खिलाफत को देखते हैं, खिलाफत को देखते हैं। हम विलायत को कब देखेंगे? कि तुम्हें बहुत तुलानी सफर करना है। ये कौन सा सफर है? सब मिलकर कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें एक दिन हमारी तरफ पलट कर आना है, इस दुनिया से गुजरना है, आलमे बरज़ख तक पहुंचना है, आलमे खबरूत तक पहुंचना है, जबरूत तक पहुंचना है, मलकूत तक पहुंचना है, लाहूत तक पहुंचना है। यहां तक कि जब कयामत का दिन होगा, इस कायनात में, इस मादी कायनात में इतनी वुसअत नहीं है कि कोई अली की विलायत को देख सके। कयामत के मैदान में जहां लामहदूद वुसअत है, वहां हम अली की विलायत की रहनुमाई करेंगे। वहां हम अली की विलायत की रहनुमाई करेंगे, वहां तुम अली की विलायत को देखोगे, वहां तुम्हें अली की विलायत का दीदार नसीब होगा।
इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी विलायत की हकीकत क्या है। हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम इन नजरों से नहीं देखेंगे, हम कल्ब की आंखों से देखेंगे। या अय्युहल इंसान इन्नक कादिहुन इला रब्बिक फमुलाकीही। ऐ इंसान, ये कुरान है, मैं खिताबत नहीं कर रहा, ये कुरान है, अल्लाह आवाज दे रहा है। ऐ इंसानों, तुम मेरी तरफ सफर कर रहे हो और तुम्हें एक दिन मुझ तक पहुंचना है, तुम्हें मेरी मुलाकात नसीब होगी, मेरी मुलाकात नसीब होगी। लेकिन साफ जाहिर है ये जिस्मानी मुलाकात नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग और विजिट नहीं है, ये कहीं आगे की मंजिल है। तुम्हें मेरी तरफ आना है। व इन्ना इलैहि राजिऊन व इलैहि राजिऊन व इलैना तुरजाऊन व इलैया तुरजाऊन। कहीं मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बयानात हैं। कभी कहता है तुम्हें मेरी तरफ पलटना है, कभी कहता है तुम्हें हमारी तरफ पलटना है, हमारी तरफ पलटना है। कभी कहता है मेरी तरफ पलटना है, तो हाँ उसकी जात की तरफ पलटोगे। कभी कहा इलैना तुरजाऊन, तुम हमारी तरफ पलटोगे, यानी अल्लाह के साथ कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनकी तरफ पलट के जाना है। इलैना तुरजाऊन, इलैना तुरजाऊन, तुम हमारी तरफ पलट कर आओगे, तुम मेरी तरफ पलट कर आओगे। लेकिन याद रखो, तुम खुद चाहो आओ या हम तुम्हें जबरदस्ती अपनी तरफ लेकर आए, फर्क नहीं पड़ता। या हम जबरदस्ती तुम्हें अपनी तरफ खींच कर लाएंगे या तुम अपनी मर्जी से आओगे। मर्जी वाले और होते हैं, अपनी मर्जी से जाने वाले और होते हैं, कुर्बे इलाही की तरफ आगे बढ़ने वाले और होते हैं, और होते हैं। पूरी दुनिया और होती है, सलमान और होता, अबू ज़र और होता, मिसम तम्मार और होता है, हबीब इब्ने मज़ाहिर और होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन आओगे हमारी तरफ, आओगे, सलमान बनने की कोशिश करो, अपनी मर्जी से आओ। अगर अपनी मर्जी से आओगे ना, अपनी मौत से पहले यह सफर तय करोगे, अपनी मौत से पहले यह सफर तय करोगे और आओगे हमारी तरफ। लेकिन जब आओगे, अगर कोई जबरदस्ती जा रहा है तो वो क्या देखेगा, वो क्या देखेगा? जो जबरदस्ती जा रहा है ना, वो अल्लाह का जलाल देखेगा। जो अपनी मर्जी से जा रहा है, जो अल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है, जो अली की मोहब्बत में जा रहा है, वो अल्लाह के जमाल को देखेगा। अल्लाह अकबर। या कोई अल्लाह के जमाल को देखेगा, कोई अल्लाह के जलाल को देखेगा। लेकिन अली आवाज देंगे, अल्लाह का जमाल भी मैं हूं, अल्लाह का जलाल भी मैं हूं। या हारो हमदान मैं यमुत यरनी, ऐ हारिस, ऐ हारे हमदान। जब कोई कहीं पर भी, किसी सरजमीन पर भी मरता है, वो सबसे पहले मुझे देखता है, वो मुझे देखता, कोई भी हो वो मुझे देखता है। वो काफिर हो मुझे देखता है, वो काफिर हो मुझे देखता है, वो मुनाफिक हो मुझे देखता है, वो फासिक हो मुझे देखता है, वो फितना परवर हो मुझे देखता है। लेकिन मोमिन भी मुझे देखता है, मोमिन भी मुझे देखता है। लेकिन जब मोमिन मुझे देखता है, अल्लाह के जमाल में देखता है। जब मुनाफिक मुझे देखता है तो अल्लाह के जलाल में देखता है, अल्लाह के जलाल में देखता है। जो अल्लाह के जमाल को देखता है, मैं उसे बेहिश्त की तरफ भेज देता हूं। जो जलाल को देखता है, उसे दोज़ख की तरफ।
यार, तो या जमाल को देखोगे या जमाल को देखोगे, लेकिन ये खुद उस मुसाफिर पर मुनहसिर है कि वो जलाल को देखना चाहता है या जमाल को देखना चाहता है। बस जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो अल्लाह के जमाल को देखेगा, जिसके दिल में विलायत का नूर है वो अल्लाह के जमाल को देखेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कयामत का इंतजार करना पड़ेगा, मौत का इंतजार करना पड़ेगा, वरना ऐसे भी हैं जो मौत से पहले यह सफर तय करते हैं और फिर अली की विलायत का दीदार नसीब होता है, खुद अली का दीदार नसीब होता है, अली का दीदार नसीब होता है एक ऐसा जिसने एक मर्तबा नहीं, अल्लाह अकबर, यह सफर कैसा सफर, लामहदूद सफर तय किया। एक जाते मुकद्दसा ने एक दफा नहीं 120 मर्तबा ये लामहदूद सफर अगर किसी ने किया है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। मेरे रसूल ने यह सफर किया, इस कायनात की हद से गुजर गए, कायनात के हुदूद से गुजर गए, आसमान अव्वल में गए, यहां से निकले तो अली का दीदार हुआ। आसमान अव्वल पे अली का दीदार हुआ, गुजर गए, आसमान दुव्वम पे अली का दीदार हुआ, गुजर गए, आसमान सुव्वम पर अली का दीदार हुआ। हर आसमान पर, हर अर्श पर अली का दीदार हुआ, अर्श इलाही पर अली का दीदार हुआ, हर आसमान पर अली का दीदार हुआ। जनाब काजी सईद हमारे बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह हैं, वो अपनी किताब शरहुल अरबईन में यह जुमला कहते हैं कि रसूलुल्लाह को हर आसमान पर अली का दीदार नसीब हुआ। आखिर फलसफा क्या है समझ में नहीं आता, का समझ इस तरह से आएगा कि नबूवत के बातिन का नाम विलायत है, नबूवत के बातिन का नाम विलायत है। तो जो साहिब नबूवत था जब वो आसमानों पर गया तो उसका दीदार नसीब हुआ जो साहिब विलायत था, साहिब विलायत का दीदार नसीब हुआ है। इसलिए कि विलायत बातिन नबूवत है, विलायत बातिन रिसालत है। दीदार किसका नसीब होगा, जो सरापा विलायत होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इस कायनात मादी में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस दुनिया की बात कर रहा हूं, इस दुनिया में हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि अल्लाह की जियारत नसीब हो जाए, अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। इसलिए अल्लाह ने क्या किया कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे मजहर हैं, जो मेरे मजहर हैं, जो मेरे मजाहिर हैं। तुम मुझे देखना चाहते हो, इनको देख लो, तुम मुझे देखना चाहते हो, इनको देख लो। तो इस दुनिया में अल्लाह के मजाहिर मौजूद हैं, नबी की सूरत में, वसी की सूरत में, वली की सूरत में, अली की सूरत में, अली की सूरत में। लेकिन ये अजीब मर्तबा है कि हमारे रसूल जब मेराज के सफर के लिए गए तो आसमानों में मुसलसल अगर दिखाई दिया तो अली का मजहर दिखाई दिया, अली का मजहर दिखाई दिया। क्यों, ऐसा क्यों है? इसलिए कि आसमानों में जहां भी रसूलुल्लाह गए फरिश्तों ने भी यही कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें अली की जियारत का इश्तियाक है,
औलिया ने कहा हमें अली की जियारत का इश्तियाक है, अंबिया ने कहा हमें अली की जियारत का इश्तियाक है। कहा बस इसी इश्तियाक की बुनियाद पर जमीन में मैंने अल्लाह आवाज दे रहा है, मैंने अपने मज़ाहिर भेजे हैं आसमानों पर। लोगों को अली की जियारत का इश्तियाक है तो अली के मज़ाहिर बना दिए। अब मेराज पर गए रसूलुल्लाह, कुरान से इस्तेफादा करें। कुरान से बढ़कर और कोई सोर्स है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार। अस्रा बिअब्दिही, जो खुद अपने अब्द को लेकर गया। अल्लाह, जो खुद लेकर गया, जो खुद लेकर गया। ये हमारे रसूल की अजमत है। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मूसा मुझसे मिलना चाहते हो? वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना, हमसे मिलना चाहते हो तुम्हें खुद आना होगा, तुम्हें खुद आना होगा। मगर अपने हबीब से यह नहीं कहा। जो महबूब होता है उसके नाज उठाए जाते हैं। जो हबीब होता है, जो माशूक होता है, उसके नखरे उठाए जाते हैं, उसके नाज उठाए जाते हैं। तो नाज करके वो कहता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, हम खुद लेकर गए हैं अपने हबीब को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम खुद अपने हबीब को लेकर गए। लेकिन याद रखो इस सफर का आगाज मस्जिद से हो रहा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस सफर का आगाज मस्जिद से हो रहा है। इस सफर का आगाज मस्जिद से हो रहा है। ऐ अली के दीदार का इश्तियाक रखने वालों, अगर तुम भी रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, मेराज के सफर के लिए आना चाहते हो, तो याद रखो मेराज के सफर का आगाज मस्जिद से होता है। मस्जिद से होता है। आना जाना रहेगा मस्जिद में, तो तुम इस सफर का आगाज कर सकोगे, इस सफर का आगाज कर सकोगे। मस्जिद तजल्ली तौहीद भी है, तजल्ली विलायत भी है। मस्जिद उस बाअज़मत मकान का नाम है जिसमें तौहीद की तजल्ली मौजूद है, विलायत की तजल्ली भी मौजूद है। इसलिए कि कायनाते हस्तो बूत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम काबा है। और काबा बगैर विलादत अली के नामुकम्मल है। काबा काबा नहीं है अगर अली की विलादत काबे में ना हो। काबा अगर क़िबला बना, काबा अगर मस्जूद हुआ, काबा अगर क़िबला बना, तो अली की विलादत के सदक़े में हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाने मोहतरम, जो अली से मोहब्बत करता है वो मस्जिद से भी मोहब्बत करता है। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है वो काबे से भी मोहब्बत करता है।
जो मस्जिद से मोहब्बत करता है वो इमाम बारगाह से भी मोहब्बत करता है, वो इमाम बारगाह से भी मोहब्बत करता है। इमाम बारगाह तजल्ली गाहे इमामत है, इमाम बारगाह तजल्ली गाहे विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। बारगाह में आकर हम विलायत के नूर के सदके इस काबिल हो जाते हैं कि कभी काबे की जियारत के लिए जाते हैं, कभी जन्नतुल बकी की जियारत के लिए जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ान मोहतरम, मस्जिद जाए उबूदियत है, मस्जिद जाए बंदगी है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि हम अपने अब्द को लेकर गए, हम अपने बंदे को लेकर गए। जो अब्द होता है वही तो वली होता, वही तो वली होता है। जो अब्द होता है, जो सरापा तस्लीम होता है, वही अब्द होता है, वही वली होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जितने नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मैं बुजुर्गों की इजाजत से इनसे यह सवाल करना चाहता हूँ। यह सवाल निहायत ही एक अहम सवाल है, और वो ये कि आप फर्ज करें आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आपके पास 24 घंटे हैं, यू हैव ओनली 24 आवर्स। आप क्या करना चाहेंगे? मैं बहुत आसान कर दूं आपके लिए। क्या आप बिल गेट्स बनना चाहेंगे? इन 24 घंटों में क्या आप एलोन मस्क बनना चाहेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जो इस वक्त सबसे बड़ा सरमायादार है? आप सोचें, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, दिल से आवाज आएगी कि जहां नूरे विलायत है कि 24 घंटे हैं तो मैं सलमान की तरह बनना चाहता हूं, मैं अबू जर बनना चाहता हूं, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर बनना चाहता हूं, मैं मीसम तम्मार बनना चाहता हूं। मेरे लिए इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अली का मानने वाला काम ना करे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं, अली का मानने वाला हलाल रोजी कमाता है और अच्छे से कमाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं कमाता, बल्कि तमाम शियों के फुकरा के लिए भी कमाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब ये नियत होगी तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा देगा, इतना देगा, वो इतना देगा कि कोई हद नहीं होगी। और हमने देखा है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, शर्त यही है कि हमें सलमान बनना है, हमें अबू जर बनना है, हमें मिक़दाद बनना है। मिक़दाद ने अपना मकसद मुअय्यन कर लिया कि मेरा मकसद ये है कि मैं अली के कदमों में रहूं, मेरा मकसद ये है कि मैं अली की बारगाह में तस्लीम रहूं। अब सलमान के दिल में कोई हवस नहीं है। अगर सलमान के दिल में कुछ है तो सिर्फ अली की मोहब्बत और विलायत है। जअला हवा हो हवा अली इब्ने अबी तालिब के याद रखो, सलमान की मंजिलत ये है, सलमान की अजमत ये है कि सलमान की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी। जब पूछा जाता था कि सलमान क्या चाहते हो, तो फौरन कहते थे जो अली चाहते हैं वही हम चाहते हैं। अली क्या चाहते हैं? अली क्या चाहते हैं? अली की क्या ख्वाहिश है? अली चाहते हैं कि सलमान उस वक्त पर सोए जिस वक्त अल्लाह चाहता है।
अली ये चाहते हैं कि सलमान वक्त पर नमाज फज्र से पहले नमाज तहज्जुद के लिए भी उठे। अली ये चाहते हैं कि ये मेरा सलमान नमाज फज्र पूरी तवज्जोह के साथ पढ़े। अली ये चाहते हैं कि सलमान सरे वक्त अपना खुम्स भी दे। अली ये चाहते हैं कि सलमान हर साल नहीं कर सकता तो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा हज के लिए भी जाए, वरना पूरी जिंदगी हुसैन की जियारत के लिए जाता रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली ये चाहते हैं, अली ये चाहते हैं कि सलमान मेरे हुसैन की जियारत के लिए भी आए, मेरे हुसैन के गम में गिरिया भी करे। करबला के बाद, आशूरा के बाद मोमिनीन ने गिरिया किया, अहले बैत से सीखा, अहले बैत से यह गम मुंतकिल हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो करबला से पहले हुसैन पे रोते थे। सलमान वो है जो सन 61 हिजरी से पहले हुसैन पे रोता था। मेरे मौला जंगे सिफ़ीन से वापस आ रहे हैं, एक मकाम पर रुके। हा होना मसार ओ उशाक, यही वो मकाम है जहां मेरे लाल का खून बहेगा। अल्लाह, ये मसाइब की मंजिल, ये महराज, महराज नसीब होगी तो हुसैन के गम में नसीब होगी। महराज का सफर नसीब होगा तो हुसैन की आजादारी के सदक़े में नसीब होगा। अस्सलामु अलैका या मज़लूम, या गरीब, या अतशा, अज़ादारो, जब मजलिसें शुरू होती तो ये हमारा ईमान है कि हुसैन की माँ इन मजलिसों में आती है। हुसैन की माँ तन्हा नहीं आती, शाम जाकर ज़ैनब से भी कहती हैं, ज़ैनब मेरे साथ चलो। शहज़ादी ज़ैनब के साथ एक छोटी बच्ची भी है जो 4 बरस की है। ये 4 बरस की बच्ची जब फर्श अज़ा पे आती है परेशान हो जाती है। फूफी अम्मा ये लोग कौन है?
मेरी बच्ची सकीना ये तेरे गरीब बाबा के आज़ादार हैं, ये तेरे बाबा पर रो रहे हैं। सकीना फिर एक बहुत अहम सवाल करती है, अम्मा भूबी अम्मा, ये करबला में क्यों मेरे बाबा के साथ नहीं थे? अगर होते ओ मेरे बाबा का गला न कटता, ओ मेरे अम्मू अब्बास के बाजू न कटते, और मेरे अली असगर के गले पे तीर फिर रोके कहती है बूबी अम्मा, अगर ये शाम गरीबा में होते आपकी चादर न छिलती। अस्सलाम अला सकीना। ईद का दिन था, ईद अज़हा कुर्बान का दिन था। मौला हुसैन अपने खैमे में तशरीफ फरमा थे। मौला की गोद में सकीना बैठी हुई थी। मौला प्यार कर रहे थे। कभी सकीना के कानों का बोझा लेते थे, कभी सर का बोझा लेते थे, कभी हाथों का बोझा लेते थे। आप समझ गए। इतने में मेरे मौला ने क्या देखा, खैमे का पर्दा उठा हुआ था। दो मासूम बच्चियां आ रही हैं। ये कौन है? और ये मुस्लिम गरीब की दो बच्चियां हैं। बस अज़ादारों जैसे ही मौला हुसैन की नजर पड़ी, गा सकीना मेरी गोद से उतर जाओ। सकीना परेशान हो गई। कभी बाबा ने ऐसा नहीं कहा, ये दो छोटी बच्चियां आएंगे। मौला ने इन दो बच्चियों को अपनी गोद में बिठाया। प्यार करते रहे, प्यार करते रहे। मौला बर्दाश्त नहीं कर पाए। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। ईद का दिन था, ईद भी दी होगी, हदिया भी दिया होगा, मगर ये प्यार देख कर ये बच्चियां बोली, अम्मू जान हमारे बाबा की क्या खबर है?
मेरे माला ने एक जुमला कहा, ऐ बच्चिया आज से ये हुसैन तुम्हारा बाबा है, तेरा बाबा गरीब मारा गया। बच्चियों ने रोना शुरू किया। मौला हुसैन तसल्ली पे तसल्ली देते रहे, आगोश में लेते रहे, प्यार करते रहे। बच्चियां चली गईं मगर अज़ादारों सकीना समझ गए जो यतीम हो जाता है उसे प्यार करते हैं, जो यतीम हो जाता है उसे तोहफा देते हैं। मगर हाय आशुरा का दिन आया, आवाज बुलंद हुई, अला कुतल हुसैन। और सकीना इंतजार कर रही थी, कोई आएगा प्यार करेगा, ओ कोई आएगा हदिया देगा। ओ शिवरे वालो आया तमाचे मारे, किसी ने तोहफा नहीं दिया, बालियां बालियां खींचेंगे, तमाचे लगे हैं सकीना। कान हो गए जख्मी, गाल हो गए नीले, रोते रहे आंसू बहाते रहे। कान हो गए जख्मी, गाल हो गए नीले। अरे जालिमों ने छीनी यूं मेरी बालियां बाबा। ये खबर नहीं मुझको कब चला मेरा दामन, ये खबर नहीं मुझको, ये खबर नहीं मुझको कब चला मेरा दामन। दूर तक था आंखों के सामने धुआं बाबा, बाबा बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मेरा दामन जल गया था, कोई बुझाने वाला नहीं था। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। बंद होने वाली है अब मेरी जुबान बाबा।
बाबा 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 मैं आपके सीने पर सोती थी, जिंदान में खाक पे सोती हूँ। बाबा बाबा बस आखिरी जुमले सुन लो। बाबा बाबा करके सो गए, ख्वाब में बाबा को देखा, बाबा आए हुए हैं। बाबा मेरे कानों में बहुत दर्द, बाबा बाबा मैं कब वापस घर जाऊंगी। बाबा बाबा बस अज़ादारो सकीना जाग उठी। क्या देगा बाबा नहीं, जालिमान हद कर देंगे। सरे हुसैन तश्त में भेज दिया। दुआ करो दुआ करो, कोई बच्चे अपने बाबा का कटा हुआ सर न देख, न देखे न देखे। मगर जब सकीना ने देखा, एक मर्तबा आती, बाबा बाबा काश में मर जाती। बाबा काश में मर जाते। बाबा के सर को गोद में लिया, गालों पे गाल रख दिए। बाबा बाबा मैं थक गई हूं। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बीबियां परेशान है, सकीना सांस नहीं ले रही। सैयद सज्जाद लेगा, बीबियों माता